दोस्तों, आज मैं आपको लंबे दांत वाली बहू की कहानी सुना रही हूँ। मीनाक्षी बस खूब रोए जा रही थी। उसकी मौसी तारा उसे चुप करा रही थी। तारा मीनाक्षी की माँ की सहेली थी। तारा कहती है, चुप हो जा मीनाक्षी, अब चुप हो जा बेटी, अब मैं आ गई हूँ ना, चुप हो जा। मीनाक्षी, तारा, मौसी, देखो ना मौसी, पहले मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और अब बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अकेले कैसे जीऊँगी। तारा, अरे मीनाक्षी बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वो तेरा ध्यान रखेंगे। मीनाक्षी कहती है, मौसी, भगवान ने ही तो मेरे माँ और बाबा को मुझसे छीन लिया। अब मैं ही जी कर क्या करूँगी, मैं भी बाबा के साथ ही चली जाऊँगी। यहाँ पर अब मेरा है ही कौन। तारा कहती है, बेटा ऐसा नहीं कहते, वक्त है ना, बड़े से बड़े घाव भर देता है, तेरे भी घाव धीरे धीरे भर जाएंगे, चुप हो जा, चुप हो जा। मीनाक्षी, मौसी, ये घाव हैं जो कभी नहीं भरेंगे, कभी नहीं भरेंगे, मैं अकेले कैसे जीऊँगी भला। तभी तारा कहती है, अच्छा तो बेटा, अब से तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, मैं तुझे अपने घर की बहू बनाऊंगी। बोल, करेगी ना मेरे बेटे बादल से शादी। ये सुनकर मीनाक्षी ने रोते रोते तारा की तरफ देखा और फिर उसकी गोदी में सिर रखकर खूब जोर जोर से रोने लगी। तारा भी उसके सर पर प्यार से हाथ फिराने लगी। मीनाक्षी, तेरी माँ चंपा मेरी बहुत पक्की सहेली थी। अरे हम तो बहनों की तरह रहते थे। अब जब तेरे माँ बाप नहीं रहे तो मैं ही तेरी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी। अब से मैं ही तेरी सासू और मैं ही तेरी माँ भी। मीनाक्षी कहती है, पर मौसी, वो आपके बेटे क्या मुझे पसंद करेंगे। तारा, अरे क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। मेरा बेटा बादल मेरी कोई बात नहीं टालता है। मीनाक्षी, पर वो मौसी, मेरे दांत तो देखो कितने बड़े बड़े हैं, यहाँ पर हर कोई मुझे दंतो कहकर चिढ़ाता है। और आपके बेटे बादल तो बहुत सुंदर है, वो भला मुझ जैसी बड़े बड़े दांतों वाली लड़की से क्यों शादी करेंगे, और मैं सुंदर भी तो नहीं दिखती हूँ। तारा, नहीं मीनाक्षी बेटा, मेरा बेटा मेरी तरह ही है, वो सूरत नहीं सीरत से प्यार करता है, और तू मुझ पर विश्वास रख, आगे सब अच्छा ही होगा। बादल तारा का इकलौता बेटा था, वह बहुत ही हैंडसम दिखता था। तारा अब अपने घर आई तो उसने बादल को सारी बात बताई और फिर बादल, माँ ये क्या कह रही हो आप, अरे उसके दांत तो देखो कितने बड़े और बाहर है, चमगादड़ के जैसे दांत है उसके। मैं उसे दोस्त तो बना सकता हूँ पर मैं उससे शादी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तारा, बेटे बादल, मैं उससे वादा करके आई हूँ और अब तो उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। बादल, माँ, मैं अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करूँगा आपके वादे के चक्कर में। तारा, ठीक है, तो फिर मैं भी जा रही हूँ यहाँ से, इस घर से, मैं नहीं रहूँगी अब यहाँ। फिर तारा अपने रूम में जाकर अपने कपड़े पैक करने लगी। अब बादल दुविधा में पड़ गया। वो अपनी माँ तारा को बेहद प्यार करता था, इसलिए उसने बुझे मन से ही मीनाक्षी से शादी के लिए हाँ कर दी। फिर 1 महीने बाद ही तारा ने बादल और मीनाक्षी की शादी करा दी और मीनाक्षी को अपने घर ले आई। अगले दिन बादल मीनाक्षी से कहता है, अरे तुम अपने को ठीक से देखो और फिर मुझे देखो। अरे तुम मेरी बीवी बनने के लायक हो ही नहीं। वो तो माँ की इतनी जिद थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली, पर मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करूँगा, समझी। ये कहकर बादल पैर पटक कर वहाँ से चला गया और मीनाक्षी ऐसे ही दिन भर रोती रही। इतना रोने के कारण उसकी आंखें सूज गई थी। उसे इस हाल में देखकर तारा सब समझ गई। एक दिन जब मीनाक्षी बादल के लिए नाश्ता लाई तो उसने देखा कि बादल का फ़ोन बज रहा था जिसमें किसी आरती का नाम लिखा था। तभी बादल आया और उसने अपना फ़ोन उठाया और ऑफिस चला गया। मीनाक्षी कहती है, हे भगवान, ये और कितना जुल्म करोगे आप मेरे साथ, क्यों ही मेरी किस्मत इतनी ख़राब बनाई। इसमें इस बेमेल शादी से कोई खुश नहीं था, ना मीनाक्षी और ना ही बादल। पर तारा को पूरा विश्वास था कि बादल एक ना एक दिन मीनाक्षी को अपनी पत्नी जरूर स्वीकार करेगा। एक दिन बादल, माँ मुझे दिल्ली जाना है, मेरे ऑफिस वाले मुझे दिल्ली ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब से मैं वहीं पर रहूँगा, मुझे कल सुबह सुबह ही निकलना है। तारा कहती है, बेटे कितने दिन के लिए जाना है। बादल कहता है, ये तो पता नहीं माँ, शायद वहाँ रुकना पड़ेगा काफ़ी दिन।
तारा और मीनाक्षी समझ रहे थे कि बादल उनसे दूर रहना चाह रहा था, पर वे कुछ कर भी तो नहीं सकते थे ना। शाम को मीनाक्षी, माँ जी मैं थोड़ा बाजार जा रही हूँ, घर का कुछ सामान ख़त्म हो रहा है, वो लेते आऊँगी और सब्जी भी ले आऊँगी। तारा, ठीक है बेटा चली जा, पर जल्दी आ जाना। फिर मीनाक्षी बाजार चली गई। बाजार में किसी ने उसे पीछे से दंतो कह के बुलाया, तो मीनाक्षी ने देखा कि उसके स्कूल की सहेली उसे चंदा दिखाई दी। मीनाक्षी, अरे चंदा कैसी है तू? चंदा, अरे यार दंतो, कितने दिनों बाद दिखी है तू। अरे ये क्या सिंदूर बिंदी और गले में मंगलसूत्र, सही है बेटा, तूने शादी कर ली और शादी में मुझे बुलाया भी नहीं। ये पूछने पर मीनाक्षी ने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। उसकी ये दुख भरी कहानी सुनकर चंदा की भी आंखें भर आई। फिर चंदा मीनाक्षी को एक क्लिनिक में ले गई। वो उसके बड़े बड़े दांतों को उसने ठीक कर दिया, क्योंकि चंदा एक डेंटिस्ट बन चुकी थी। फिर चंदा भी मीनाक्षी के साथ उसके घर पर आई। उसकी सास तारा उसको देखते ही कहा, अरे मीनाक्षी ये तू ही है क्या? तारा तो उसे देखती रह गई। अब वो बहुत सुंदर दिख रही थी। बादल भी वहाँ आया तो वो भी मीनाक्षी को देखता ही रह गया। तभी बादल का फ़ोन बजता है। फ़ोन बजते ही मीनाक्षी की नज़र भी फ़ोन पर गई और बादल की भी, जिस पर वही नाम आरती दिख रहा था। पर इस बार मीनाक्षी को नहीं इग्नोर किया, इग्नोर होने की बारी थी आरती की। तभी बादल, अरे मीनाक्षी ये तुम ही हो, कितनी सुंदर लग रही हो तुम, और ये तुम्हारे साथ कौन है? फिर मीनाक्षी ने अपनी सहेली का परिचय दिया। बादल और तारा से कराया। फिर मीनाक्षी ने चंदा को कॉफ़ी पिलाई। कॉफ़ी पीने के बाद चंदा चली गई। तब बादल ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी क्या तुम मेरे साथ बाहर कॉफ़ी पीने चलोगी? अब मीनाक्षी बेहद खुश थी और तारा भी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।